अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू जी ट्रेड्स क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि नए कॉइन्स जो लिस्ट होते हैं ना बाइनेंस पर या किसी भी एक्सचेंज पर, उनसे दूर रहना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि नए कॉइन्स जो होता है ना वो हाइप पर क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, उसकी हाइप होती है कि यार लोग सोच रहे होते हैं कि यार नया कॉइन्स है, इसमें पैसा डालेंगे, जैसे ऊपर जाएगा प्रॉफिट निकालेंगे, साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लॉस ही उठाना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, बड़ी वेल्स होती हैं, वो प्राइस ऊपर लेके जाती हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं। जैसे ही वो प्रॉफिट में जाते हैं वो डंप कर देते हैं। ठीक है, और जो छोटे यूज़र होते हैं, छोटा ट्रेडर होता है, वो हमेशा लॉस में जाता है। ठीक है, और इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। जो बायर्स और सेलर होते हैं ना वो बैलेंस नहीं होते, इस वजह से हमेशा आपको नुकसान उठाना पड़ता है। फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस पर तो इतना काम चल नहीं रहा होता, सिर्फ हाइप क्रिएट हुई हुई होती है ना जो, वो आपको नुकसान में लेके जाती है। आज एक कॉइन लिस्ट होना था वर्ल्ड लिबर्टी फाई का, यानी ट्रंप की एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसका एक कॉइन था WLFI। ठीक है, हम पहले इसकी इन्फो में चले जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, इस वक्त ये रैंक है नंबर 22, मार्केट कैप है 5.91 बिलियन। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा बाद में। पहले आप लोग आज इसका चार्ट देखें, कितना मज़े का चार्ट है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग ये किस तरह डाउन आ रहा है, यहाँ पे देखें आप। ठीक है, अभी और डाउन आएगा, जहाँ पे लोगों ने बाय किया है ना उससे अभी इसने बहुत ज़्यादा डाउन आना है, अभी सब्र करें आप लोग। अच्छा, उसके अलावा ना मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जो ट्विटर है, एक्स अकाउंट हमारा, उसको ओपन किया। बहुत सारे वहाँ पे जो बड़े बड़े जो कहते हैं अकाउंट्स हैं ना, वेरीफाइड अकाउंट्स, ट्रेडर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हर बंदा बात कर रहा था कि यार ट्रंप जो रिसेंट टाइम में जो कॉइन लॉन्च हुआ था, ट्रंप का मीम कॉइन, $78 पर गया था। उसने ऑल टाइम हाई 77.82 कुछ इस तरह बनाया था। ठीक है, अब लोग कह रहे थे कि यार वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का अपना जो ये कॉइन है ना, अब ये गवर्नमेंट बैक्ड कॉइन है। ठीक है, और ये $100 ईजीली क्रॉस कर जाएगा। $100। सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं ट्रंप कॉइन मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी इन्फो में चले जाते हैं हम। इस चीज़ को आपने समझना होता है। ठीक है, जो ट्विटर पे या इधर उधर जो हाइप क्रिएट हुई हुई होता है ना, उसका एक सोल्यूशन होता है। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आपने खुद से सोचना है, खुद से चीज़ों को अंदाज़ा लगाना होता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो बड़े जितने भी ट्रेडर बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, उनको सुनो सही, लेकिन कम से कम अपनी एनालिसिस लाजमी करो। सुनो सबकी, क्योंकि आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है किसी न किसी से। ठीक है, लेकिन एनालिसिस आपने अपनी करनी है। मैं नहीं कहता कि यार अपने वकार दगा को नहीं सुनना, या कहते हैं कि क्रिप्टो एनालिस्ट इंस्पायर्ड एनालिस्ट है जो, उसको नहीं सुनना। आपने सबको सुनना है, बस आपने एनालिसिस अपनी करनी है। ठीक है, अब ये एक कॉइन है ऑफिशियल ट्रंप का मीम कॉइन था। ये $78 पे क्यों गया था। मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई आप इसकी देखें, इसकी टोटल सप्लाई थी 1 बिलियन इसकी सप्लाई थी। सर्कुलेशन सप्लाई है 366 मिलियन। ठीक है, इसमें फ़ंड जो आया था ना, मार्केट कैप इसका 3 बिलियन है, 3 बिलियन मार्केट कैप है। अब जो रेट होता है ना, ये रेट हमने जो $8 चेक करना है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन सप्लाई होता है। ठीक है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन सप्लाई। मार्केट कैप को जब आप सर्कुलेशन सप्लाई से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रेट निकल आएगा। ठीक है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा हाई गया था, क्योंकि इसकी सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, इसके अंदर पैसा ज़्यादा आया है, तो इसका रेट ज़्यादा चला गया। ठीक है, अच्छा हम इस पे वापस आ जाते हैं WLFI पर। आपने खुद से जो एनालिसिस करनी होती है, मैंने सुबह भी आप लोगों को ग्रुप में ये बात बताई थी। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम सप्लाई आप देखें, टोटल सप्लाई 100 बिलियन इसकी सप्लाई है, 100 बिलियन सप्लाई, और इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है 25 बिलियन।
अब इसका रेट $1 उस सूरत में आता अगर इसका मार्केट कैप जो है वो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई के बराबर होता, ठीक है, तब जाके इसका $1 रेट आना था। यानी इसकी अगर सर्कुलेशन सप्लाई 25 बिलियन है तो इसका मार्केट कैप भी हमारे पास $25 बिलियन होता तो इसका रेट $1 आना था। अब इसका मार्केट कैप आया 5.91 बिलियन इस वक्त चल रहा है और इसका रेट आप लोग देख लें 0.2384, ठीक है। अब जो लोग कह रहे थे कि यार $100 पे जाएगा, उनसे आप क्वेश्चंस कर लें, थोड़े से कमेंट्स में उनके जाके थोड़ा सा पूछ लिया करें कि भाई चर्च पीते हो हैं, करते क्या हो, नींद नहीं पूरी होती क्या है, नशे में बात करते हो, ठीक है। 100 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई थी, सर्कुलेशन सप्लाई 25 बिलियन थी। 100 पे जाने के लिए इसको कितना मार्केट कैप चाहिए होगा 100 प्राइस पे जाने के लिए? 2500 बिलियन डॉलर, 2.5 ट्रिलियन कहते हैं जिसको। भाई इतना बिटकॉइन का मार्केट कैप नहीं है, समझ रहे हैं, इतना तो बिटकॉइन का नहीं है। अगर आप 2.5 ट्रिलियन इसमें फेंकते तो नंबर 1 पे तो इस वक्त WLFI खड़ा होता, बिटकॉइन की तो औकात ही कुछ नहीं रह जानी थी। तो कम से कम आपने जो बात करनी होती है ना वो बात तो करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। $1 मान भी सकते थे हम कि हाँ यार $1 रेट आ जाएगा, $25 बिलियन फेंक सकता है ट्रंप, इतना पैसा तो होना चाहिए उसके पास, या क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कॉइन था तो हाइप इतनी थी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आती, $1 आ सकता था लेकिन नहीं आया, क्योंकि टेक्निकली ये थोड़ा सा अभी भी इसके अंदर बहुत सारे मुझे बग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे इन फ्यूचर ना इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा डर लग रहा है। इस कॉइन का फ्यूचर जो मुझे लग रहा है ना वो बहुत बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक प्राइम एग्जांपल थी लूना की। लूना एक ऐसा कॉइन था जो सबसे सोलाना से भी स्ट्रॉन्ग कॉइन उस वक्त हम लोग सबको नज़र आ रहा था, $110 $120 पे चल रहा था, और रात में इतना बड़ा क्रैश हुआ कि वो 0.0004 पे पहुंच गया था, ठीक है, इतना बड़ा क्रैश हुआ था। क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश जो था वो लूना का क्रैश था। मैं गवाह हूँ उसका, वो क्रैश मैंने खुद से होता हुआ देखा है। हमारे जज्बात ऊपर नीचे हो गए थे क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ था, ठीक है, और दूसरे कॉइन्स में लगा हुआ था। उस वक्त BTC ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 58 से 59,000 पे चल रहा था, और जिस वक्त क्रैश आया उसके बाद से मार्केट डंप होना शुरू हो गई है, और नीचे आते आते बिटकॉइन ने 15-16 हज़ार का जो लो बनाया था वो तभी बनाया था, ठीक है। अब ये एक कॉइन ऐसा है, इसका थोड़ा सा डर मुझे लग रहा है कि ये इन फ्यूचर हमें 0.05 0.09 तक देखने को शायद हमें ये मिल जाए, और अगर यहाँ तक आता है तो मैं थोड़ा सा बाई करूँगा इसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करूँगा और थोड़ा सा बाई करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क इसके साथ नहीं ले सकता। अब ऐसे कॉइन से आप लोगों ने दूर रहना है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे दोस्त ने भी एक ने पूछा था कि यार जिशान WLFI लिस्ट होने जा रहा है, 5 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट रह गए हैं, इसके अंदर पैसा डाल दें। मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं यार, ये कॉइन प्राइस डाउन होगी, क्योंकि कल तक इसकी जो सप्लाई की बात हो रही थी वो 5 बिलियन सप्लाई की बात हो रही थी। अगर 5 बिलियन सप्लाई आती तो मैं इसके अंदर पैसा डालता, क्योंकि 5 बिलियन एक ऐसे कॉइन में आना मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। आज भी आप लोग देख लें, इसके अंदर 5.91 बिलियन इस वक्त मार्केट कैप है, तो इतना पैसा तो आ जाता, ठीक है। अगर 5 बिलियन सप्लाई होती है, $1 इसका रेट था। मुझे पता था कि यार इतनी ज़्यादा सप्लाई है, मार्केट कैप इतना आएगा ही नहीं, तो ये बुरी तरह मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अभी ये मज़ीद नीचे आ रहा है, इसने ये देखें आप लोग 15 मिनट की कैंडल, मैं यहाँ बल्कि 5 मिनट की कैंडल ओपन कर लेता हूँ, ये देखें ये मज़ीद नीचे आ रहा है। अभी एक जगह पे आके अगर ये स्टेबल हो जाता है 0 जहाँ मैं समझ रहा हूँ इसको स्टेबल होना चाहिए 0.10 से लेके 0.12 तक, ठीक है, यानी 0.10 से लेके 0.12 तक आके इसको स्टेबल होना चाहिए। मैं वहाँ से बाय करने का प्लान कर सकता हूँ इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको बाय नहीं कर रहा। मैं इसको तकरीबन 2-3 हफ्ते इसको टाइम दूंगा, वहाँ पे जाके ये स्टेबल होता है, ठीक है। बस आज थोड़ा सा इसी के बारे में बताना था। अपना ख्याल रखें,
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।